हमारी बैटरी बैकअप कम देती है, बहुत ही कम। तो हम इस तरह से ये रॉड लगाते हैं और अचानक से बैकअप बढ़ जाता है। ये देख सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, ये रीज़न क्या है? मीटर के अंदर बैकअप बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, क्या आपके इन्वर्टर बैटरी का बैकअप काफ़ी हद तक कम हो जाता है? बैटरी इंस्टॉलेशन कराने के बाद काफ़ी बैकअप कम मिलता है आपको, तो मैं आज आपको एक शानदार लॉजिक समझाने वाला हूं। बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन को शायद पता नहीं होता है, वो फिटिंग करके चले जाते हैं मगर इस चीज़ का ख्याल नहीं होता है उन्हें। चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूं कि आपकी बैटरी का बैकअप आखिर कम क्यों देता है, जबकि बैटरी अगर कंपनी से आप चेक करवाते हैं तो 100% वो बैटरी एकदम ओके होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो बैटरीज हैं, अभी इनके अंदर बैकअप काफ़ी हद तक है, ठीक है, फिर भी यह बैटरी बैकअप कम देती है। इसका एक कारण क्या होता है? देखो, सबसे मेन पहली जो बात मैं आपको बता देता हूँ, सबसे बड़ा लॉस इसके अंदर क्या होता है आप मुझे बताइए। इसके अंदर सबसे बड़ा लॉस होता है वायरिंग कनेक्शन। यस, डीसी के अंदर लॉसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वोल्टेज कम होता है और हाई एम्पियर को हमें लेना पड़ता है। उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ मात्र 1 मीटर की आवश्यकता होगी, सिर्फ 1 मीटर की। और आपके घर में अगर डबल बैटरी वाला सेटअप लगा हुआ है तो आप डबल, ट्रिपल, चौबल, मतलब एक से ज़्यादा अगर कोई बैटरीज लगी हुई है उनके अंदर ये सिस्टम अप्लाई होगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे ये सीरीज किया हुआ वायर है। देखो, यहाँ से लेके ये सीरीज किया हुआ वायर है। ये जो वायर आप देख रहे हैं ना, 10 mm का वायर है, 10 mm का वायर है। ओके, तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको लॉसेस कितना हो रहा है। यानी कि अभी बैकअप मोड में देखिए, ये सोलर इन्वर्टर है, बैकअप मोड में ना। अब यहाँ अभी बैटरी से लोड ले रहा है। ओके, और घर के अंदर हमारे स्टूडियो में लाइट्स वगैरह सब कुछ ऑन है अभी इस वक्त। तो देखते हैं हमारे इस सीरीज में कितने वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, कितने वोल्ट्स ड्रॉप हो रहे हैं। तो चलिए, आपको ये मीटर लाना है। इस तरीके का मीटर आपको व्यू प्रोडक्ट में मिल जाएगा, मस्त है, अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीसी साइड में आपको सिलेक्शन करना है और 2 वोल्टेज का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 2 वोल्टेज। इसके ऊपर सेलेक्ट करना है क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में हमें ड्रॉप देखने को मिलता है। लेकिन डीसी के अंदर अगर 0.5 वोल्टेज भी आ जाए ना तो मतलब बहुत ज़्यादा ड्रॉप उसे माना जाता है। तो देखिए गाइस, अब यहाँ पे हम इस वायर से जो सीरीज किया गया बैटरी है इसका लॉस चेक करेंगे, यानी कि कितने वोल्टेज का लॉसेस हो रहा है। और ज़्यादा लॉस हो रहा है तो मतलब बैटरी ख़राब तो नहीं है, मगर लोड आपका ज़्यादा चलने पर बैटरी के वोल्टेज डाउन हो जाते हैं। तो मैं एक कांटा इसके ऊपर रखूँगा, एक कांटा इसके ऊपर रखूँगा और देखता हूँ कितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। ये देख सकते हैं 0.78 वोल्टेज, बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप इसे माना जाता है, ठीक है। डीसी के मामले में देखो 0.85। अब घर के अंदर जितना लोड चलेगा उतना ही वोल्टेज इंक्रीज होता रहेगा। जैसे कि फ़ैन अभी ऑन करता हूँ मैं, फिर देखते हैं कितना चलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 0.89, ठीक है, 0.9 वोल्टेज का यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप है। अभी जैसे मैं लोड बढ़ाता हूँ तो और ड्रॉप हो जाएगा। जैसे कि मैं लोड बढ़ाता हूँ, फ़ैन को स्टार्ट करता हूँ, बी पर दबाइए, स्पीड करिए फ़ैन की, तो ये देख सकते हैं अभी मैंने फ़ैन को ऑन कर दिया और आप देख सकते हैं 1 वोल्टेज, 1 वोल्टेज तक का ड्रॉप हो गया है। और 1 वोल्टेज का ड्रॉप यानी कि डीसी के मामले में 1 वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि 11 वोल्टेज अगर बैटरी के हैं और अगर 1 वोल्टेज कम हो जाए और 10 हो जाए तो मतलब बैटरी डाउन हो जाती है। मगर बैटरी जो है डाउन नहीं होती, मगर इसकी वजह से बैटरी डाउन कहलाई जाती है। तो इसका ठीक करने का क्या उपाय है? देखो, अभी भी देख सकते हो 1.1 वोल्टेज आसपास मान सकते हैं आप, 1 वोल्टेज, ठीक है। तो अब इसको ठीक करने का लाइव दिखाता हूँ किस तरीके से इसे ठीक किया जाता है। तो देखो, इसके अंदर 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका, ये जो डीसी वायर देख रहे हो, करीब से दिखाइए, ये जो डीसी वायर देख रहे हो ये 10 mm का होता है, ठीक है। तो इसको आप 16 mm का लगा दीजिए। अगर ज़्यादा लोड है, बड़ा इन्वर्टर लगा रहे हो आप, तो 16 mm का वायर यहाँ से यहाँ तक लगा दीजिए। और दूसरा, आपको ये जो कनेक्टर है ना, बढ़िया वाला यूज़ लेना है, हेवी ड्यूटी वाला।
और तीसरी बात, आपको ये वायर अच्छे तरीके से टाइट करना है। अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, जैसे जैसे मैं टाइट करता हूँ और ये हमारी जो ड्रॉपिंग वोल्टेज है वो डाउन होता रहेगा। देखना अच्छे से मैं सेटअप कर देता हूँ पहले मीटर को। ओके, मैं इस मीटर को यहाँ पे अच्छे तरीके से बांध देता हूँ। ये देख, अब लाइव देखिएगा किस तरीके से वोल्टेज डाउन होना शुरू करेंगे, यानी कि जो ड्रॉप है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसको कसता हूँ, आपकी आंखों के सामने देखिए। जितना टाइट करेंगे उतना ही अच्छा हो जाएगा। और कस रहा हूँ, ये देखिए हाफ वोल्टेज हो गए, देखिए 0.34 दिख रहा है। और कसता हूँ थोड़ा, 0.32 अभी भी लॉस तो है, इसे हम लॉस ही कहेंगे। ओके, और कसता हूँ, ये देखिए 0.31 मैंने अपने हिसाब से बहुत ही ज़्यादा टाइट कर दिया है। अभी भी और टाइट होगा तो और 0.30 तक आ जाएगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है इसको ज़्यादा टाइट करना। यानी कि 0.31 आ गया है, बट इससे भी कम आप लॉस कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ, क्योंकि अब जो लॉस है वो वायर लॉस है, क्योंकि अब इस वायर को बढ़ाना पड़ेगा, यानी इसके थिकनेस को बढ़ाना पड़ेगा, को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम बढ़ाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। आपके पास एक इस तरह का लोहे की राड होती है, मैं इससे आपको ये जो लेवल है इसका घटा के दिखाता हूँ। यानी कि आप देख सकते हैं 0.31 है। तो अब मैं अभी लोड चल रहा है हमारे घर में बैटरी से, ठीक है। तो मैं जैसे ही इन दोनों टर्मिनल्स को भिड़ाता हूँ कुछ इस तरीके से, और अब आप देखना किस तरीके से यहाँ पे ख़त्म होगा इसका और लॉसेस। ये देख सकते हैं भाई 0.2 पॉइंट और दबाऊंगा ना इसे टाइट, रोशनी लगाते हैं वापस, थोड़ा और टाइट करूंगा ना, ये देखिए मैं जितना टाइट कर रहा हूँ उतना ही कम लॉसेस हो रहा है। ये देखिए, तो आपने ये समझ लिया कि जितना लॉस कवर करना है तो आपको ज़्यादा टाइट और ज़्यादा हेवी वायर का यूज़ लेना पड़ेगा, तब ये डीसी वायर लॉस कवर करेगा। तो मैं जैसे ही इस रोड को हटाता हूँ, ये देखिए फिर से इसका लॉस बढ़ जाता है। यानी कि एक वायर को और इस तरह से मैं अगर लगा दूं, सीरीज वाइज इस तरह से लगा दूं, तो शायद और इसके लॉसेस कम हो जाए और 0.1 तक ये लॉसेस पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से जो सीरीज अगर बैटरी कर रहे हो तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हेवी वायर का उपयोग करें, ताकि कम से कम लॉस हो और ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी का बैकअप आपको मिले। ये जो वायर डीसी वायर जो दिखाई दे रहा है, इस वायर को 10 mm की जगह 16 mm का लगाएं और जितना हो सके कम लेंथ रखें, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस ना रखें, कम डिस्टेंस। यानी कि अभी देखो ये कितना है, करीबन 1.5 फीट के अराउंड है, 1.5 फीट के अराउंड है ये। तो इसको 1 फीट का या फिर हाफ फीट का बना दीजिए, थोड़ा करीब बैटरी रखे हो, ये दोनों आपस में शॉर्ट करेंगे ना तो शानदार बैकअप मिलेगा। तो गाइस, वोल्टेज ड्रॉप बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। यदि अगर डीसी के अंदर लो वोल्टेज के अंदर वोल्टेज ड्रॉप होते हैं तो मतलब फायरिंग होना पक्का है, बैटरी खराब होना पक्का है, क्योंकि डीसी के अंदर ज़्यादा लॉसेस होते हैं, क्योंकि लो वोल्टेज में हाई एम्पियर को प्रोवाइड करवाना पड़ता है, बस यही रीज़न है। दूसरी बात कि आपको क्या करना चाहिए, ये जो वायर है ना हेवी वाला लगाना चाहिए और नट वगैरह बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट करना चाहिए, ताकि कम से कम लॉस हो। बहुत सारे लोग तो वायर नहीं लगाते हैं, पत्ती लगाते हैं, वो हेवी वाली पत्ती आती है ना यहाँ से यहाँ, उससे तो काफ़ी ज़्यादा लॉसेस बचते हैं। मतलब डीसी सिस्टम में 0.5 वोल्टेज का अगर लॉस आ रहा है तो बहुत ही ज़्यादा लॉस है, वो बहुत ही ज़्यादा हीट करने वाला लॉस है। तो 0.5 वोल्ट से भी कम होना चाहिए लॉस, 0.12 इतना ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, वरना वायरिंग जलेगी, बैटरी बैकअप कम देगी। आपको लगेगा कि बैटरी अभी अभी तो लेके आए हैं और ख़राब कैसे हो गई, ये ख़राब नहीं होती, वायरिंग सही से नहीं कसते हैं, बस वह ज़्यादातर रीज़न होता है न्यू बैटरी के अंदर। तो यहाँ पे जो टर्मिनल्स, इन्वर्टर के टर्मिनल्स हैं, इनको अच्छे से टाइट करें, एकदम बढ़िया फुल्ली टाइट करें। और ये जो लूपिंग वायर आप देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा कम रखें, या फिर इसके अंदर की जो वायर है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइट करें,
ताकि कम से कम लॉस होगा, बहुत ही ज़्यादा बैकअप आपको इस चीज़ से मिलने वाला है। तो बैटरी का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है, ये मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था कि आप भी ये चीज़ सीखें ताकि आपको नॉलेज हो जाए कि किस तरीके से इन्वर्टर बैटरी फिटिंग करना चाहिए। बहुत जगह इस तरह की शिकायतें आती हैं कि भाई इन्वर्टर काम कम कर रहा है, बैटरी लो चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी कम दे रहा है इन्वर्टर। तो ये शिकायतें भी ख़त्म हो जाएगी अगर आप इस तरह से इन्वर्टर बैटरी के स्क्रू को शानदार तरीके से टाइट करें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि हमारा ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लग रहा है, इससे पहले भी मैंने ऐसी वोल्टेज का जो लॉसेस है वो भी दिखाया था। अगर आपको अच्छे से ये समझ में आ रहा है तो इसी तरह से मैं और वीडियोस आपके लिए तैयार करता रहूँगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय।